आज हम लेके आए हैं एक सच्ची घटना जो 2024 में हुई थी। हॉस्टल में 10 कमरे थे, लेकिन 9वां दरवाजा पिछले 13 सालों से किसी ने नहीं खोला। फिर एक दिन उसे खोल दिया गया। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित एक पुराना ब्रिटिश कालीन बोर्डिंग स्कूल सेंट एडवर्ड्स हॉस्टल राज को हॉस्टल में कमरा नंबर 4 दिया गया, लेकिन उसे नंबर 9 के पास ही रहना पड़ा। हर रात उस कमरे से धीमे धीमे गुनगुनाने की आवाज आती। विवेक ने डरते हुए बताया, 13 साल पहले एक लड़की अनन्या उसी कमरे में मरी थी। वो आज भी वापस आती है। राज ने हंसते हुए कहा, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन उस रात दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुला। राज ने आखिरकार अगली दोपहर कमरा नंबर 9 खोलने का फैसला किया। दरवाजा बहुत मुश्किल से खुला। अंदर धूल, किताबें, एक पुराना पियानो और दीवारों पर लगे फाड़े हुए स्केच, जिनमें एक ही लड़की बार बार बनी थी। तभी अचानक कमरे के कोने से एक कोल्ड स्पॉट बनता है और स्केच हवा में उड़ने लगते हैं। राज को पियानो दिखता है। बिना कुछ छुए उसकी कुंजियां खुद बजने लगती हैं, वही धुन जो राज अक्सर अपने सपनों में सुनता था। राज को अचानक याद आता है वो धुन बचपन में उसकी मां गुनगुनाया करती थी। क्या मेरा इस कमरे से कोई रिश्ता है? वो सोचने लगता है। राज को एक फटी हुई डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरी आत्मा अब इस कमरे में कैद है। कोई मुझे मुक्ति दिला सकता है जो मेरा अपना हो। डायरी में एक पुरानी तस्वीर रखी थी, एक 5 साल का लड़का और वही लड़की अनन्या। राज स्तब्ध। ये मैं हूं। अनन्या मेरी मौसी थी। रात 12:09। कमरा नंबर 9 का दरवाजा अपने आप खुलता है। तेज हवा चलती है और अनन्या की आत्मा प्रकट होती है। आधा जला चेहरा, आंखों में पीड़ा। राज उसे देखकर बोलता है, माफ करना, मैं देर से आया, लेकिन अब मैं तुझे आजादी दूंगा। सुबह हॉस्टल स्टाफ देखता है कमरा 9 अब खाली और नया दिखता है। दीवारें साफ, नया रंग, पियानो भी नहीं, सब जैसे कभी था ही नहीं। राज के कमरे में एक नोट पड़ा था, शुक्रिया मेरे भांजे, अब मैं मुक्त हूं। तुम्हारी मौसी अनन्या। कुछ दरवाजे खोले नहीं जाते, और अगर खोल दिए जाए तो वो किसी अधूरी आत्मा की राहत बन जाते हैं या किसी जिंदा की सजा।